Hello students, welcome to ATP Star Quota. So students, I am तरुणा सैनी and मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर एक और मिनी शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी उसके सारे की पॉइंट्स. ओके, सो जो भी फॉर्मूला है और की पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते वक्त, क्या ध्यान में आपको रखना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला. मतलब अगर हम यहाँ किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है. तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहती हूँ जो कि इवेंट है मेरे पास में ए, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, हम पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे, राइट. सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर होंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स को आप टोटल आउटकम से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, राइट. तो ये हमारे पास हो जाएगा किसी भी इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी. ओके, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इसके. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे. सो फर्स्ट आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, क्या कि जो हमारे पास में श्योर इवेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे इवेंट्स जो एकदम श्योर हो. जैसे हम यहाँ पे बात करें, मैं प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं कि सन हमारा यहाँ कहाँ पे राइज होता है, कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, तो ये कैसा एकदम श्योर इवेंट है, डेफिनेटली वहीं से होता है, कहीं और से राइज नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल कहीं से भी होना है ना. मैं बोलूँ वैसे होगा क्या, नहीं हो सकता, डेफिनेटली ईस्ट से ही राइज होगा. तो ये हमारा श्योर इवेंट हो गया. तो ऐसे इवेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है मेरे पास में वो क्या होती है, 1 होती है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स इज 1. ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए. ठीक है, तो जस्ट इसी का अपोजिट आप समझ सकते हैं. ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, क्या कि मेरे पास एक यहाँ बैग है और उस बैग के अंदर सारी कैसी है, येलो और ग्रीन बॉल्स है. ठीक है, येलो और ग्रीन बॉल्स है. अब मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर क्या कि इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो जब उसमें व्हाइट बॉल है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, व्हाइट बॉल निकल ही नहीं सकती. तो दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास में, 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0. ओके, तो 0 हमारे इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हो सकती है, किसके बीच में लाई करती है. सो 0 से लेकर 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी लाई करती है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब ये तो हमारे हो गए कुछ पॉइंट्स, लेकिन आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको यहाँ कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना, या फिर कोई बैग बॉल वगैरह मार्बल्स, इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाते हैं. या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास में डाइस होते हैं. ठीक है, तो डाइस बहुत सिंपल है, 6 फेसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. लेकिन जब कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत से को यहाँ पे कार्ड्स की जो डिटेल है वो नहीं पता होती. कार्ड्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, नहीं पता होती. तो बच्चों कार्ड्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. तो जो हमारे पास यहाँ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पर है, तो उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स हमारे पास में टोटल होते हैं, राइट. एंड 52 कार्ड्स हमारे होते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड. ठीक है, किस किस में, क्लब्स में, है ना, स्पैट्स में, डायमंड्स में और हर्ट्स में. तो यहाँ पे जो क्लब्स और स्पैट्स मेरे पास में होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के. ठीक है, सो ये चारों जो कार्ड है, 4 टाइप्स के जो कार्ड है, 13 13 13 13 13 13 13 में डिवाइड हो जाते हैं. एंड ये 13 जो कार्ड्स होते हैं मेरे पास में, ठीक है, देखो ब्लैक कार्ड्स कौन से होंगे पहले आप ये देख लीजिए. तो ब्लैक कार्ड कौन से होंगे, हमारे स्पैट्स और क्लब्स. रेड कार्ड्स कौन से होंगे, हर्ट्स एंड हमारे पास में सेकंड क्या आ गया, डायमंड. ठीक है, तो ये 2 2 के पैर बन गए, मतलब 26 तो रेड हो गए, 26 ही ब्लैक हो गए. और 13 13 हमारे ये जो 4 टाइप के कार्ड्स है वो डिवाइड होते हैं. तो 13 में किस टाइप के कार्ड्स होंगे, 13 में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, एस होता है, राइट. एस को हम बोलते हैं 1 नंबर वाला जो कार्ड होता है उसे हम एस बोलते हैं, राइट. एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास में 3 फेस कार्ड होते हैं. कैसे, एक तो किंग होता है, ठीक है, क्वीन होती है और जैक होता है. उसके बाद हमारे पास में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो 9 कार्ड्स ये होते हैं. 4 कार्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो 9 कार्ड्स तो ये हो गए नंबर कार्ड्स. 4 कार्ड्स कौन से होंगे, एक तो हमारा एस कार्ड होगा. 3 हमारे पास कौन से कार्ड्स होंगे, जैक, क्वीन एंड किंग. तो ये जो कार्ड्स हैं इनसे रिलेटेड भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है. तो बच्चों ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है हमारा बहुत सिंपल सा चैप्टर है. तो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताया, अगर वो भी अगर आपको ध्यान रहते हैं तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो आप अगर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं देन आप कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा. एंड
जो आपके कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, सो जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें भी आपको एक पीडीएफ में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल जो हमारा एटीपी स्टार का, उसे आप ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।